हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24, जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यद्यपि उनके शिष्यों में से कोई भी प्रार्थना के शब्द नहीं समझता था, फिर भी उन्हें इन प्रातःकालीन प्रार्थना गीतों को स्वामी जी से सुनना प्रिय लगता था। शीघ्रता किए बिना वे हर श्लोक को गाते थे और उसकी हर पंक्ति को कई बार दोहराते थे। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशुद्ध सेवा की प्रवृत्ति का वे निश्चय पूर्वक विकास करते थे। तब एक हिप्पी लड़का, जिसके लंबे सीधे सुंदर बाल थे और जो सिर में लाल फीता बांधे था, बड़बड़ाने और सिसकने लगा। किसी ने धीरे से उसे शांत रहने को कहा। लड़का रुक गया, लेकिन फिर सिसकने लगा। स्वामी जी और उनके अनुयायी इस बात के अभ्यस्त थे कि नशीली दवाएं खाए हुए हिप्पी रात भर बाहर रहते थे और सवेरे के कार्यक्रम में मंदिर पहुंचते थे, जिसमें कभी कभी कार्यक्रम में विघ्न पड़ता था। आमतौर पर ये दर्शक विनयशील होते थे और यदि कभी कभी वे विचित्र मनोदशा में होने से बोल भी पड़ते थे तो हरे कृष्ण जपने और भक्तों की शक्ति धारा में बहने के प्रयत्न में उन्हें प्रायः शांति मिलती थी। किंतु आज का अनमेल दर्शक कीर्तन से आंदोलित मालूम होता था, मानो यह कीर्तन उसे चुनौती दे रहा हो। प्रत्युत ऐसा लगता था मानो वह दर्शक उसे चुनौती दे रहा हो। भक्तों ने प्रभुपाद के करतालों के साथ ताली बजाना आरंभ किया और जब प्रभुपाद हरे कृष्ण गाने लगे तो उनके आधे दर्जन अनुयायियों ने सामूहिक गाना और टेक दोनों गाकर तुरंत उनका साथ दिया। प्रभुपाद ने उनकी ओर गंभीर मुद्रा से देखा। वे बिस्तर से उठकर भागे आए हुए अपने उन छोकरों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे छोकरे जी जिनसे उनका अनुगमन कर रहे थे। अतिथि नशीली दवा के प्रभाव से ध्यान मग्न बैठे थे। यद्यपि उनमें से एक या दो अलग से गाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वह गोरा सुंदर लड़का जो सिर में लाल फीता बांधे था, असमन्वित सा जमकर बैठा रहा। वह अज्ञानतापूर्वक सिसकियां भरता रहा, मानो वह कीर्तन के प्रभाव को उतार फेंकने का प्रयत्न कर रहा हो। इतने पर भी लड़के के सिसकने के बावजूद, जो कभी कभी जोर पकड़ लेता था और भयानक हो जाता था, प्रभुपाद गाते रहे और भक्त हरे कृष्ण के कीर्तन में लगे रहे। मुकुंद और हयग्रीव ने एक दूसरे को चिंतातुर दृष्टि से देखा, लेकिन वे उस लड़के का व्यवहार सहन करते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ भक्तों को विघ्न मालूम हो रहा था और वे डर भी गए थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी के हाल के व्याख्यान में सुना था कि पारंगत भक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में शुद्ध नहीं होते। स्वामी जी उनके नेता थे, केवल भक्ति में ही नहीं वरन इस बात में भी कि इस हस्तक्षेपकर्ता से कैसे जाए। इसलिए उनसे संकेत पाने की प्रतीक्षा में वे उनकी ओर देखते रहे। प्रभुपाद शांत बने रहे, किंतु यद्यपि 20 मिनट के बाद कीर्तन तेजी पर पहुंच गया, फिर भी उस सुंदर गोरे लड़के का पागलपन नहीं गया। कीर्तन की गति ज्यों-ज्यों उत्कर्ष की हो और होती रही, वह और अधिक आंदोलित होता गया। वह एक खोई हुई आत्मा की तरह चिल्लाने लगा और एक रॉक गायक की भांति आलापता हुआ उत्तरोत्तर अधिक अशांत और क्रुद्ध होता जा रहा था। जब भक्त खड़े हुए और नृत्य करने लगे तो वह लड़का भी नाचने लगा, लेकिन अपने ही ढंग से चिल्लाते हुए और अपनी छाती पीटते हुए। मुकुंद ढोल और जोर से बजाने लगा। ध्वनियां आपस में अनमेल थी। उनमें व्यक्तिगत पागलपन और सामूहिक कीर्तन का संघर्ष था। अंत में प्रभुपाद ने कीर्तन बंद कर दिया। भक्तों ने फर्श पर सिर झुकाया और श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत में आध्यात्मिक गुरुओं और परमात्मा और पवित्र स्थानों की प्रशस्ति का गान किया। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, उन्होंने कहा। भक्तों का उत्तर था, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, प्रभुपाद बोले। और तब जैसा कि उनका सवेरे का नियम था, उन्होंने कहा, एक बार कीर्तन और हो। सन की हिप्पी सहित सभी बैठ गए। भक्तों ने अपने करतार और ढोलक अलग रख दिए और लाल रंग की बड़ी मालाएं हाथ में ले ली और एक साथ जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार में एक मनके पर अंगुलियां रखकर वे मंत्र बोलते थे और तब दूसरे मनके पर अंगुलियां ले जाते थे। घटनाओं के इस तरह मोड़ लेने पर चकित होकर सुंदर गोरे लड़के ने जोर से टिप्पणी की, फार आउट।
तीव्र गति से होने वाले जप की ध्वनियों से जब कमरा भर गया, तब लड़का उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, मेरे साथ आओ। चारों ओर चक्कर लगाकर वह प्रभुपाद के सामने गया और चिल्लाया, मैं ईश्वर हूँ। तब वह चोर चोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, वो आऊ वाऊ ऊ। वह सिसकने लगा, बड़बड़ाने लगा और पांव पटकने लगा। एक छोटे बच्चे की तरह वह जितनी प्रकार की ध्वनियां पैदा कर सकता था, उतनी ध्वनियां उसने पैदा की। मुट्ठी से अपनी छाती बार बार पीटते हुए वह चिल्लाया, मैं ईश्वर हूँ। और लड़के के एक मित्र ने अचानक पेन पाइप से एक धुन पैदा की, किंतु श्रील प्रभुपाद जप करते रहे और भक्त मंडली भी निडर होकर जप में लगी रही। किंतु इसके साथ साथ सबकी दृष्टि उन सन की लड़के पर थी। कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कहाँ होगा। अंत में लड़का जोर से चीखा, मैं ईश्वर हूँ, और क्रोध और घृणा से भरकर वह कमरे के बाहर चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करके वह चिल्लाता हुआ सड़क पर भाग निकला। समुचित शांत भाव में रहते हुए जब से स्टोर फ्रंट भर गया और श्रील प्रभुपाद की आवाज अन्य भक्तों की आवाज के ऊपर और स्पष्टता से सुनाई देने लगी। करीब 10 मिनट के जप के बाद प्रभुपाद ने गाया, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण के सामूहिक कीर्तन की जय हो, जो मन में दर्पण की मैल साफ करता है और उस अमृत की प्राप्ति करता है जिसके लिए हम सब सदा प्यासे रहते हैं। जब प्रभुपाद ने अपना चश्मा धारण किया और भगवत गीता खोली, वे हर दिन प्रातः काल 6ठे अध्याय पर बोलते थे, तो कमरे के सब लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए शांत होकर बैठ गए। उनके अनुयायी, जिसमें से कुछ उनके उपदेशों को 2 मास से अधिक समय से आत्मसात कर रहे थे, उनके द्वारा प्रतिपादित शाश्वत परंपरा संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। यह कृष्ण का कालातीत संदेश था, फिर भी स्वामी जी अपने शिष्यों के लिए ही उसे प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे हेट एशबरी के 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट में छोटे से स्टोर फ्रंट में बड़े सवेरे गलीचे पर बैठे थे, प्रभुपाद ने आत्मा के आवागमन की व्याख्या की। उन्होंने कहा, मूर्ख जन सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि शरीर के मृत होने के साथ ये चीजें समाप्त हो जाती है, किंतु आध्यात्मिक जीवन का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि कृष्ण चेतना असुविधाजनक या कष्टदायक भी हो, तो भी उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद पुनः इस बात पर बल दे रहे थे कि भक्त कभी शुद्ध नहीं होता। आज सवेरे कीर्तन में जो व्यवधान पैदा हुआ था, उसके संदर्भ में यह बात विशेष रूप से कथनीय थी। प्रभुपाद ने कहा, भक्त सदैव सहिष्णु होता है। प्रभुपाद ने महान भक्त हरिदास ठाकुर के संबंध में एक कहानी सुनाई, जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे। एक मुसलमान न्यायाधीश के हाथों उन्हें तीव्र मार खानी पड़ी। कहानी सुनाते समय प्रभुपाद ने संवाद का कल्पित रूप इस प्रकार रखा, ओ मैजिस्ट्रेट ने हरिदास से कहा, तुम ऐसे अच्छे कुल में पैदा हुए हो और तुम हरे कृष्ण गा रहे हो। और तब प्रभुपाद ने हरिदास की कथा कही, महोदय, बहुत से हिंदू भी मुसलमान हो गए हैं, तो यदि कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो हानि क्या है। प्रभुपाद ने संवाद के भिन्न भिन्न भागों को सुनाते हुए अपनी आवाज ऊंची नीची नहीं की, किंतु एक कुशल कहानी सुनाने वाले की कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी आवाज से भिन्न भिन्न पात्र की आवाज प्रस्तुत कर दी। न्यायाधीश ने धमकाते हुए कहा, ओ तुम बहस कर रहे हो। तब प्रभुपाद कथावाचक की भांति बोलने लगे, अतः निर्णय यह हुआ कि हरिदास को किसी बहाने से सजा मिलनी ही है। जैसे किसी कुत्ते को कोई बुरा नाम दे दे तो उसे फांसी पर चढ़ा दो। तब प्रभुपाद हरिदास को कोड़े लगाने वाले बन गए। वे कोड़े लगा कर थक गए, पर पीड़ा से हरिदास को रुला नहीं सके। अंत में थककर वे बोले, महोदय, ख्याल यह था कि आप मर जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आप मर नहीं रहे हैं, इसलिए अब सजा हमें मिलेगी। हरिदास, तुम क्या चाहते हो? कोड़े लगाने वाला, हम चाहते हैं कि आप मर जाए। कथावाचक वर्णन करता, तब उन्होंने समाधि लगा दी और कोड़े लगाने वाले उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट, इसे पानी में फेंक दो, कब्र में मत दफनाओ, वह हिंदू हो गया है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी कहानी का अंत किया। दूसरे लोग उन्हें कोड़े लगा रहे थे और वे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वे अशुद्ध और स्थिर थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से पारंगत हो गए हैं, इस संसार में भी दुख नहीं है। परलोक का तो क्या कहना ही क्या, भक्त हानि में नहीं रहता। प्रभुपाद ने समझाया, यदि वह पूर्णतः कृष्ण चेतन नहीं भी होता या यदि वह भटक भी जाता है तो भी अगले जन्म में वह मनुष्य बनेगा। एक राजकुमार था। प्रभुपाद ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी शुरू की। उसका नाम सत्यवान था। उसे एक निश्चित आयु का होकर मरना था। उसके जन्म पत्र में ऐसा लिखा था, लेकिन सावित्री नाम की एक लड़की उसे प्यार करने लगी। अब वह उससे ब्याह करना चाहती थी। उसके पिता ने बताया कि लड़का कुछ वर्ष का होकर मर जाएगा, उससे ब्याह मत करो। लेकिन लड़की अड़ी रही। उसने उससे ही ब्याह कर लिया। 4-5 साल बाद लड़का मर गया और लड़की विधवा हो गई। किंतु वह इतनी निष्ठावान प्रेमिका थी कि उसने पति के शव को नहीं ले जाने दिया। और यमराज, अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं, जो मृत्यु के बाद शव को या जीव को ले जाते हैं, वह जीव को ले जाने के लिए आए, परंतु वह पतिव्रता लड़की अपने पति के मृत शरीर को ले जाने नहीं देती थी। प्रभुपाद अपनी आवाज से और विस्फारित नेत्रों से ऐसे लगते थे मानो वे यमराज हो जो विधवा सावित्री से बोल रहे हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं शव को ले जाऊं। तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन वह यमराज के पीछे चलने लगी। तब अपनी आवाज कुछ धीमी करके प्रभुपाद ने दयालु यमराज का रूप बनाया। मेरी प्रिय बच्ची, घर जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक लड़का होगा। अपने पति के लिए विलाप मत करो। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब प्रभुपाद सावित्री के रूप में बोले, स्त्री की आवाज में नहीं, वरन सावित्री के तर्क और मन के साथ। अब मेरे पति को लिए जा रहे हो, मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी? प्रभुपाद कहानी वाचक के रूप में बोले। ओ, तब यमराज धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सावित्री का पति लौटा दिया। इस प्रकार एक विधि है, यदि आप कृष्ण भावनामृत की शरण अपना लेते हैं तो आपका पति या जीवन का यह मानव रूप निश्चित हो जाता है। भक्त कहानी का सारांश समझ गए, लेकिन उनके लिए यह अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके जीवन का कहानी की स्त्री से क्या संबंध है। लेकिन कुछ की समझ में आ गया कि यदि वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेते हैं तो अधःपतन की ओर बढ़ता हुआ उसका जीवन भी सौभाग्यशाली बन सकता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, आध्यात्मिक जीवन सबसे सौभाग्यशाली जीवन होता है। सामने फर्श पर बैठे हुए भक्तों पर उन्होंने गहरी दृष्टि डाली। जिस किसी ने कोई अच्छा या शुभ काम किया है, वह कभी परास्त नहीं होता। उस व्यक्ति को कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। ये इतना अच्छा काम है। उन्होंने अपना व्याख्यान समाप्त किया और प्रश्न पूछने को कहा। एक युवती ने अपना हाथ उठाया। आप कहते हैं कि मूर्ख लोग किसी ऐसे व्यक्ति के चित्र की पूजा करते हैं जो मृत हो चुका है। आपने जॉर्ज वाशिंगटन या गांधी का उदाहरण दिया, किंतु क्या किसी आध्यात्मिक गुरु का चित्र प्रेम करना सिखाने में औरों की मदद नहीं करता? प्रभुपाद, हाँ, जो आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं वे अपने चित्र से भिन्न नहीं हैं। जैसे यहाँ कृष्ण की मूर्ति है, यह कृष्ण से भिन्न नहीं है। मूल पुरुष कृष्ण और कृष्ण की यह मूर्ति दोनों एक है। जैसे हम हरे कृष्ण गा रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है। क्या आप इसे अनुभव करते हैं? यदि हम हरे कृष्ण का जप करके कुछ आध्यात्मिक आलोक नहीं प्राप्त करते तो क्या आप समझते हैं कि हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं? नहीं, हम अपना समय नहीं गवा रहे हैं। हम सचमुच आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण पुरुष और उसका चित्र एक है, क्योंकि यह निरपेक्ष अवस्था है। क्या बात स्पष्ट हुई? गोविंद दासी ने अपना हाथ उठाया। आपने कहा कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त व्यक्ति यह शरीर छोड़ने के बाद उच्च लोक को जाता है। प्रभुपाद, नहीं, यदि तुमने कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त कर ली है तो यह शरीर त्यागने के बाद तुम सीधे कृष्ण के पास जाओगी। किंतु यदि तुम पूर्ण नहीं हो, यदि तुमने केवल कुछ प्रतिशत ही प्राप्ति की है तो तुम्हें दूसरे मानव जीवन का अवसर मिलेगा। किंतु जिसने समझ लिया कि कृष्ण क्या है, कृष्ण अवतरित कैसे होते हैं, कृष्ण लीला कैसे करते हैं, वह फिर मृत्युलोक में नहीं पैदा होता। तब वह कहाँ जाता है?
भक्ता देहम पुनर्जन्म नेति माम इति, वह मेरे पास आता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह कृष्ण के परम धाम में जाता है, इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए। हम पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा क्यों करें? किसी पवित्र कुल में, धनाढ्य कुल में या अन्य लोक में। यह मानव शरीर तुम्हें चरम सिद्धि दे सकता है, लेकिन हमें मन लगाकर उस सिद्धि के लिए प्रयत्न करना होगा। हम ध्यान नहीं लगाते, हम बहुत गंभीर नहीं हैं। सचमुच मानव सभ्यता का अर्थ यह है कि लोग मानव शरीर से पूर्णता प्राप्त करने में पूरा ध्यान लगाए। वही पूर्ण मानव सभ्यता है। वर्तमान युग में इसका अभाव है। श्रील प्रभुपाद कई मिनट तक बिना हिले डुले मौन बैठे रहे। सभा में से किसी ने कोई आवाज नहीं की। अंत में उन्होंने अपने करताल उठा लिए और दोनों को जोर से बजाते हुए गाने लगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। भक्तों ने उनका साथ दिया। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनके शिष्य अपने में कृष्ण चेतना का 100% विकास इसी जीवन में कर लें। वे कर भी सकते थे, क्योंकि जब में पूरी शक्ति थी। यदि कोई चीज उनकी समझ में नहीं आती तो वे उन्हें समझा सकते थे। गोविंद दासी ने नहीं समझा था। उसने सोचा था कि भक्त को उच्च लोक में जाना होता है, लेकिन अब उनकी समझ में बात आ गई और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अधिक गंभीर बनने को कहा। वे जानते थे कि कभी कभी वे कीर्तन के बाद मालपुए की दुकान पर जाते थे और सिगरेट तक पीते थे। वे इसे सहन करते थे, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि वे चाहते हैं कि उनके शिष्य गंभीर बने रहे। जब तक वे पूर्णतः गंभीर नहीं बनते, तब तक उन्हें इसी भौतिक जगत में उच्चतर लोक में जाना पड़ सकता है। और इससे क्या लाभ होगा? मानव जीवन पाने में कई जन्म लेने पड़े हैं। मानव जीवन पूर्णता के लिए है, इसलिए उन्हें गंभीर बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था, हम गंभीर नहीं हैं। कीर्तन के बाद श्रील प्रभुपाद स्टोर फ्रंट से अपने कमरे में चले गए। हयग्रीव ने हरिदास से पूछा कि किसी ने उस सनकी लड़के को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक दिया। न्यूयॉर्क में, हयग्रीव ने कहा, ब्रह्मानंद ने उसे पहली चिल्लाहट पर बाहर कर दिया होता। तुम्हें यहाँ हिप्पियों से सावधान रहना चाहिए, हरिदास ने समझाया। यहाँ चतुराई शब्द उपयुक्त होगा। इस पड़ोस में यदि कोई LSD में दूत इधर उधर घूमता है तो लोग स्वभावतः मान लेते हैं कि उसे भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए और वह जो भी करे उसे सहन करना चाहिए। वे अंदर आ जाते हैं, उछल कूद करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हम उन पर हाथ नहीं रख सकते क्योंकि वे LSD के संत हैं। यदि हमने उस लड़के को आज सवेरे छुआ होता तो सारा पड़ोस हम पर टूट पड़ता। साथ वाले मकान में रहने वाले डिगर्स बहुत शोर करते हैं, लेकिन व्याख्यान के समय वे अपना जुक बॉक्स, एक प्रकार का ग्रामोफोन बॉक्स, बंद कर देते हैं। उनका हमारे साथ बहुत मित्रता का व्यवहार है। वे हमें वस्त्र आदि देते हैं और मंदिर सजाने में हमारी मदद करते हैं। कभी कभी हेल्थ एजेंट्स ऐसा वहाँ आ जाते हैं और बहुत शोर करते हैं। कभी कभी यहाँ अंदर भी घुस आते हैं। यदि वे ऐसा करें तो अच्छा यही होता है कि उन्हें फुसलाया जाए। वे हमेशा कष्ट देते हैं। ठीक उसी सवेरे कुछ हेल्थ एजेंट्स ने डिगर्स स्टोर में झगड़ा शुरू कर दिया। एक मोटे ताजे काले आदमी ने हेल्थ एजेंट्स के 3 हिप्पियों को पीट दिया था। उसका धमकाना और चीखना चिल्लाना दीवार के पास से भक्तों को सुनाई दे रहा था। झगड़ा तब बंद हुआ जब वहां एक पुलिस की कार और एम्बुलेंस गाड़ी पहुंच गई। बाद में झगड़े के विषय में बात करते हुए लगभग 1 दर्जन लोग मंदिर में चले आए। हर्ष रानी ने उन लोगों के खाने के लिए अतिरिक्त प्लेटें लगाई। एक दिन मार्च के महीने में 18 वर्षीय वैन गुंडसर्न सड़क पर जा रहा था कि फुटपाथ पर एक कागज का उड़ता हुआ टुकड़ा उसके पैर से आ लगा। उसने अपनी चाल रोके बिना उसे पैर से ठोकर मारनी चाहिए, लेकिन वह चिपका रहा। तब वह रुका और फिर उसे ठोकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं हुई। तब उसने उसे उठाया और देखा कि वह एक इश्तिहार था, सदैव ऊंचे रहिए, जिसमें स्वामी जी भक्ति वेदांत द्वारा 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट में व्याख्यान का विज्ञापन था। बहुत से लोगों की तरह
वैन, जो नरम स्वभाव का युवक था और डाक खाने में काम करता था, हेड एशबरी क्रांति में भाग लेने आया था। वह रॉक डांस में शामिल होता था, मनोवैज्ञानिक दुकानों में जाकर पुस्तकें और पोस्टर्स पलटता था, अपने मित्र लड़की और एक अन्य दंपति के साथ एक ही कमरे में रहता था और नशीली दवाओं का सेवन करता था। लेकिन वह शांत, विनम्र और एकांत प्रिय था। वह हिप्पी की तरह कपड़े नहीं पहनता था, वरन साफ सुथरे परंपरागत सामान्य वस्त्र धारण करता था और सिर पर एक विचित्र प्रकार की स्पोर्ट टोपी पहनता था। स्वामी जी के इश्तिहार का वैन के हाथ आ जाना एक अच्छा संयोग था, क्योंकि वह भारत जाकर गुरु खोजने की योजना बना रहा था। उसने फ्रेडरिक स्ट्रीट जाकर स्वामी जी भक्ति वेदांत से मिलने का निश्चय किया। वैन को वहां केवल एक स्टोर फ्रंट पाकर आश्चर्य हुआ। खिड़की में स्वामी जी का चित्र देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह किसी मुस्कुराते दाढ़ी वाले योगी का चित्र नहीं, वरन सपाट मुंडे हुए सिर, रुद्र मुद्रा वाले त्यागी का चित्र था। वैन अंदर घुस गया। वहां उसने हेड एशबरी का विचित्र दृश्य देखा। चारों ओर हिप्पी बैठे थे, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके गले में माला की तरह बड़े लाल मनके लटक रहे थे। और सामने उसने स्वामी जी को देखा। वैन स्वामी जी के हरे कृष्ण कीर्तन से प्रभावित हुआ और उसे उनका व्याख्यान जोरदार और अधिकृत लगा। स्वामी जी ने बल देकर कहा कि हम ये शरीर नहीं हैं, और जब वे कृष्ण के विषय में बोले तो लगता था मानो वे कृष्ण के हर एक का व्यक्तिगत परिचय करा रहे हो। कुछ भेंटों के बाद वैन को प्रश्न पूछने का साहस हुआ। क्या कोई हठ योग और कृष्ण भावनामृत दोनों का अभ्यास एक साथ कर सकता है? ओह, तुम इस शरीर के साथ इतना समय क्यों गंवाना चाहते हो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और वैन को लगा कि प्रभुपाद की आंखें उसे गहराई से देख रही थी। तुम वह शरीर नहीं हो। प्रभुपाद ने इसका बलपूर्वक कहा कि वैन को जो सहज ही बुरा मान जाता था, ऐसा अनुभव हुआ मानो वह जमीन में गड़ गया हो। यह शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ही कि आत्मा, श्रील प्रभुपाद ने समझाया। इसलिए हमें शरीर की आवश्यकताओं की अतिशय युक्ति करते हुए उस पर उतना समय नहीं लगाना चाहिए। तब वे वैन की ओर देखकर मुस्कुराए। इसके अतिरिक्त सभी योगों का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। और वैन को लगा कि प्रभुपाद की मुस्कान से संकुचित और घुटन भरी स्थिति से उसे पूर्णतया उबार लिया है। कई सप्ताह के बाद वैन ने दीक्षित होने की मांग की। जब भक्तों ने उसे ऊपर जाकर स्वामी जी से मिलने को कहा तो वैन घर गया और दीक्षित होने के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों के अपने उत्तरों का पहले अभ्यास किया। उसने अनुमान लगाया कि प्रभुपाद क्या पूछेंगे और उसने अपने उत्तर तैयार किए। उनके साथ पूरे वार्तालाप को वह मन ही मन तैयार कर गया। तब सकुचाता हुआ प्रभुपाद के दरवाजे पर पहुंचा, किंतु इसके पहले कि वह दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खुल गया और प्रभुपाद उसे देखते हुए सामने खड़े थे। कठोर मुद्रा में नहीं, जैसा कि वह चित्र में दिखाई देते थे, वरन स्नेहिल मुद्रा में, मानो वे उसके आगे की प्रत्याशा में हो। ठीक, प्रभुपाद ने कहा, अंदर आओ। इस घटना से वैन ने जो योजना बनाई थी वह खत्म हो गई। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वामी जी लोगों के मन की बात जान सकते हैं। अंततः उस अपने मन में से बुरे विचारों को निकालने की कोशिश करता हुआ वो प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। प्रभुपाद अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठे और वैन, जो प्रायः फर्श पर बैठता था, कमरे में पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठा। वैन को तुरंत ही संकोच अनुभव होने लगा, जबकि उसके मन में यह विचार आया कि उसके लिए अधिक उचित होगा कि वह प्रभुपाद के चरणों में बैठे। लेकिन स्थिति को बदलने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करता हुआ वह कुर्सी पर बैठा रहा और उंगलियों को अपनी स्पोर्ट टोपी पर घुमाता रहा। स्वामी जी, उसने कहना शुरू किया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद तुरंत राजी हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या वैन 4 सिद्धांतों का पालन कर सकता था, और वैन ने यह जाने बिना ही कि वे 4 सिद्धांत क्या है, उत्तर दिया कि वह कर सकता था। तब प्रभुपाद ने पूछा कि उसके लिए किस सिद्धांत का पालन करना सबसे कठिन था। ओह, वैन ने बोला, मांसाहार छोड़ना मेरे लिए समस्या है। वह झूठ बोल रहा था, वह शाकाहारी था। उसे यह कहने में बहुत शर्म लग रही थी कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी अनियंत्रित यौनाचार की इच्छा थी। प्रभुपाद हंसने लगे। ओह, यह कोई समस्या नहीं है, हम तुम्हें प्रसाद देंगे, तुम अगले सप्ताह दीक्षित हो सकते हो। वैन ने तब पूछा कि क्या वह भारत जा सकेगा। उसे लगा कि स्वामी जी यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि उनका नया शिष्य उनके देश जाना चाहता है, लेकिन प्रभुपाद खिन्न हो उठे। भारत? भारत क्यों? वैन सोच में पड़ गया। भारत जाने की उसकी इच्छा के पीछे वास्तविक कारण यह था कि वह एक गुरु पाना चाहता था।
ओह, वह बोला, संस्कृत सीखने के लिए। तुम्हें संस्कृत मैं सिखाऊंगा, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। इसलिए भारत जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह अगले सप्ताह एक सच्चे गुरु से दीक्षित हो जाएगा, यही सैन फ्रांसिस्को में ही। कुछ भक्तों ने दीक्षा संस्कार की तैयारी में वैन की मदद की। हयग्रीव ने अपनी धोती उतार दी। केसरिया रंग के कपड़े का एक टुकड़ा जो वैन के लिए बहुत लंबा था, भक्तों ने स्टोर फ्रंट में वेदिका बना दी। वह संविदा, रंग, फूल इत्यादि जुटा दिए। संस्कार के बीच वैन घबरा सा था। जब प्रभुपाद ने मंत्रों का उच्चारण किया तो वैन उन्हें ठीक से सुन नहीं सका, इसलिए उनसे जितना हो सका उसका अनुकरण किया। और जब प्रभुपाद ने हवन क्रिया आरंभ की तो वैन कुछ डर गया, क्योंकि उसे दीक्षा काफी गंभीर प्रतिबद्धता प्रतीत हुई। उसने देखा कि प्रभुपाद बहुत गंभीरता से हवन की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं। जब प्रभुपाद ने वैन को उसके नए नाम उपेंद्र से दीक्षित किया तो वैन उसे साफ सुन नहीं सका और चिंताकुल हो गया। तब समारोह समाप्त हुआ और प्रभुपाद उठ खड़े हुए और अचानक स्टोर फ्रंट से चले गए। उपेंद्र, किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे ऊपर जाना चाहिए और प्रभुपाद को कोई उपहार देना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें एक छोटा कंबल और तौलिया देने का निश्चय किया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे न हो, किंतु ये चीज मेरी भावना से जुड़ी थी, इसलिए मैं उन्हें स्वामी जी को देना चाहता था। मैं ऊपर उनके कमरे में गया। वे अपनी चटाई के किनारे बैठे थे। प्रविष्ट होकर मैंने उन्हें वंदन किया और कंबल और तौलिया अर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी उंगलियों से उन्हें उठाया और अपने दोनों हाथों से उन्हें देखा। वे बोले, ये चीजें व्यर्थ है, और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। मुझे दुख हुआ और मैं कुछ बोला नहीं, वहां बैठा रहा। कुछ देर के बाद बहाना करके मैं उठा और अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन मैं स्वामी जी के संध्याकालीन मिलने के समय के दौरान उनके पास गया। उन्होंने कंबल और तौलिए को गलीचे की तरफ फर्श पर बिछवा दिया, जिससे उनके मिलने को आने वाले अतिथियों को बैठने के लिए कोई चीज मिल जाए। मुझे संतोष हुआ कि उन्होंने मेरे उपहारों का कोई उपयोग निकाल दिया था। प्रभुपाद ने कहा कि उपेंद्र अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं रह रहा था, क्योंकि एक लड़की के साथ जो उसकी मित्र थी उसका रहना जारी था। उपेंद्र इस विषय में अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा था कि वह अवैध यौनाचार और मद्य सेवन को निषिद्ध करने वाले सिद्धांतों को भंग कर रहा था, लेकिन उन सिद्धांतों का पालन उससे नहीं हो सकता था। वह स्वामी जी को बता देना चाहता था, किंतु उसे साहस नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त उसने सोचा कि यदि वह स्वामी जी के सामने अपना अपराध स्वीकार भी कर ले तो उनसे छुटकारा कैसे पाएगा। उपेंद्र की मित्र लड़की को कृष्ण भावनामृत पसंद नहीं था। वह स्वामी जी से नहीं मिलना चाहती थी और मंदिर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए स्वामी जी ने निर्णय लिया कि उस लड़की से उपेंद्र का विवाह कराने के स्थान पर वे उपेंद्र को उससे बचाएंगे। प्रभुपाद ने उपेंद्र को ब्रह्मचारी बनाने का निर्णय लिया। यद्यपि सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद के लगभग 25 शिष्य थे, लेकिन उसमें से ब्रह्मचारी शायद ही कोई था। सचमुच पक्का ब्रह्मचारी केवल एक जयानंद था, जो अवस्था में औरों से कुछ बड़ा था। जयानंद दिन भर टैक्सी चलाता था और टैक्सी चलाते समय भी हरे कृष्ण का जप करता था, और जब उसे काम से फुर्सत होती तो वह मंदिर में जाता था। वहाँ एक भोजन बनाता था या कोई सेवा कार्य करता अथवा उन भक्तों के साथ स्वामी जी के कमरे में उनके पास बैठा रहता। वह अपने गंभीर जप के लिए प्रसिद्ध था। पालथी मारकर और आंखें बिल्कुल बंद करके वह दोनों हाथों से माला फेरता हुआ आगे पीछे झूमता रहता और लगभग फर्श को स्पर्श करने लगता और गंभीरता से मंत्र जपता रहता। उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर न रहती। वह बिल्कुल गंभीर रहता और ब्रह्मचारी बने रहने का केवल यही एक तरीका था। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के शिष्यों में लगभग 1 दर्जन ब्रह्मचारी थे, किंतु सैन फ्रांसिस्को में अपने अनुयायियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अधिक उदार था, इसलिए यहाँ ब्रह्मचारी जीवन अधिक कठिन था। प्राचीन भारत के मूल वैदिक समाज में ब्रह्मचर्य जीवन 5 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। माता पिता अपने पुत्र को गुरु के साथ रहने के लिए गुरुकुल में भेज देते थे, जहां उसे गुरु से प्रारंभिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और कड़े नैतिक अनुशासन की शिक्षा मिलती थी। भगवान कृष्ण भी जब वे अपनी दिव्य लीलाओं के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, गुरुकुल में रहते और उन्होंने भी अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा विनम्रता पूर्वक की थी। ब्रह्मचर्य जीवन का मूलभूत सिद्धांत इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय निग्रह का अभ्यास
करने से ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति बढ़ती है और अपनी इंद्रियों पर उसका अधिकार होता है। और यदि ऐसा ब्रह्मचारी अंत में विवाह करने का निर्णय करता है तो उसका यौनाचार नियंत्रित होता है, स्वच्छंद नहीं। लेकिन यद्यपि स्वस्थ समाज के लिए ब्रह्मचर्य जीवन आवश्यक था, प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में ही ब्रह्मचर्य का तीव्र हास्य देखा था। यहाँ तक कि वह निशेष प्राय हो रहा था और अमेरिका में तो स्थिति और खराब थी। श्रीमद् भागवतम में एक युवा ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है, जिसका आध्यात्मिक जीवन से केवल इसलिए पतन हो गया था कि उसने एक शराबी आदमी को एक अर्धनग्न वेश्या को आलिंगन करते देख लिया था। अमेरिका में एक अर्धनग्न वेश्या को सार्वजनिक रूप से देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। वहाँ एक ब्रह्मचारी जो ही सड़क पर निकलता था उसे कितने प्रलोभनों से सामना करना पड़ता था, किंतु प्रभुपाद का विश्वास था कि अमेरिका में भी ब्रह्मचारी अपने आप को बचा सकते हैं यदि वे नियमित रूप से हरे कृष्ण का जप करें और सच्चे मन से नियमों और विधानों का पालन करें। कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद ने निश्चय किया कि वे उपेंद्र को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में साथ रहने को कहेंगे। उनके पहले सेवक रणछोड़ ने अपने पद का त्याग कर लिया था। वह यद्यपि कहने को ब्रह्मचारी था, किंतु वह सच्चा ब्रह्मचारी कभी नहीं रहा। उसने न्यूयॉर्क में एक युवती महिला भक्त को प्रलोभन में फंसाया भी था। प्रभुपाद को इस बात का पता लग गया और उन्होंने उस महिला से पूछा था कि यदि वह रणछोड़ से विवाह करने का इरादा नहीं रखती तो उसने उसके साथ यौनाचार क्यों किया। प्रभुपाद के क्यों शब्द से वह युवती इस तरह अवाक हो गई थी कि वह कोई उत्तर नहीं दे सकी। प्रभुपाद ने उसे ताड़ना दी थी। तुम युवतियों को अपने आप को इस कदर सस्ती नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने रणछोड़ को दूसरा मौका दिया था, लेकिन रणछोड़ कभी गंभीर नहीं बना। एवलान बाल रूप में बृहत कीर्तन के समय नगाड़े बजाने के बाद रणछोड़ नृत्य कक्ष के मोह में फंस गया था। वह सेवा कार्य छोड़कर चोरी से बाहर निकल जाता, अपने अनुपस्थिति के बारे में प्रभुपाद से झूठ बोलता और एवलान में लड़कियों के पीछे भागता रहता। एक दिन वह वापस नहीं आया। एक भक्त ने प्रभुपाद को बताया वह लट्टुओं के प्रकाश में बस गायब हो गया है। रणछोड़ एक बार वापस आया प्रभुपाद से पैसे मांगने ताकि वह अपने घर न्यूयॉर्क लौट सके। उपेंद्र अपनी दुर्बलताओं के बावजूद प्रभुपाद की ओर सहज ही आकृष्ट था और वहां तक संभव होता वह उनके साथ रहना चाहता था। कभी कभी एक दो और भक्तों के साथ वह प्रभुपाद के कमरे में ऊपर पहुंच जाता और उनके सामने बैठ जाता, जबकि प्रभुपाद अपनी छोटी डेस्क के पीछे पतली गद्दी पर बैठे होते थे। कभी ऐसा भी होता था कि प्रभुपाद पढ़ने या लिखने में लगे रहते और उपेंद्र उनकी उपस्थिति का आनंद लेता बैठता रहता और कार्यरत प्रभुपाद को मात्र देखता रहता। इस बार 10-12 मिनट के बाद प्रभुपाद उसकी ओर देखते और कहते, ठीक है, ये पर्याप्त है, और लड़के उन्हें सिर झुकाकर चले जाते। उपेंद्र प्रभुपाद के पास तब भी जाता जब वे भोजन करते होते। वे अपनी प्लेट से कुछ चावल और सब्जी उठाकर एक चपाती पर रखते थे और उसे उपेंद्र को देते थे। यद्यपि वह प्रसाद वैसा ही था जैसे अन्य भक्त नीचे खाते थे, लेकिन उपेंद्र के विचार से वह अधिक स्वादिष्ट होता था। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।